मैं ठाकुर हूं समझ लेना। आस्था सिंह का 42 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है, जिसके बाद आस्था सिंह को समर्थन भी मिलता है, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। आस्था सिंह जो HDFC बैंक की कर्मचारी हैं, उनका जिनसे विवाद हुआ था, विवाद का कारण क्या था और ये विवाद यहाँ तक क्यों पहुंचा, जिसमें उनको जातिवाद शब्द का इस्तेमाल करना पड़ गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उनके सहकर्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु, पूरा क्या नाम लिखती हैं आप? ऋतु त्रिपाठी लिखती हूँ अपना नाम। क्या विवाद हुआ था ऋतु? सर उस दिन जो विवाद हुआ था, मैं रिजाइन देने के लिए गई थी। मैं सुबह वहां पर मेरी नंद के साथ में गई थी, वॉशरूम गई वो, तो इनका वॉशरूम इन्होंने डोर लॉक नहीं किया था आस्था ने। उस बात को लेकर के इन्होंने मेरी नंद ने ये बोला वहां पर केवल कि बहन लॉक कर लेती आप। इस बात को लेकर के उनको गुस्सा आ गया, वो आक्रोश में आ गई कि मैं बहन जी टाइप नहीं हूँ, मुझे मैम बोलो और ऐसे वाला ये सब चीजें उंगली दिखा करके वहां पर वो बोलने लगे नंद भाभी का रिश्ता अपने घर में रखो। इस टॉपिक को लेकर के ये पूरा दिन इन्होंने मेरे नंद को टॉन्ट भी किया कि ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ पर, ब्रांच में ऐसे लोग नहीं बैठने चाहिए, मैं अपने लेवल के लोगों से बात करती हूँ। प्लस शाम को जब मुझे काफी देर होने लगी, 3:30 से 4 बजे के बीच की बात है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया। जब वो आए वहां पर, उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि क्या बात हुई थी यहाँ पर। उसके बाद वहां के एक एम्प्लॉय है शिवम जी, उनसे पूछा कि क्या बात हुई थी भाई, क्या बात हो गई। तो आस्था मैडम वहां पर निकल करके आई, ये बोल रही है कि मैंने बोला था बता तू मेरा क्या कर लेगा, किसी भी अकाउंट होल्डर से क्या हम इस तरीके से बात कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी गलत है। अकाउंट होल्डर कौन, आप हैं या उन्होंने बताया कि हमारे वो सहकर्मी हमारी जूनियर है? मैं इस बैंक में 8 जून 2021 से काम कर रही हूँ। आस्था मैडम की ज्वाइनिंग अभी 15 दिसंबर 2025 को हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड्स भी है। आप समझ सकते हैं कौन किसका जूनियर होगा और कौन किसका सीनियर है। विवाद किस बात पे हुआ है बेसिकली? आप रिजाइन देने का रीजन क्या रहा? मेरा रिजाइन देने का मेन रीजन ये था कि पूरा जो बैंक स्टाफ है, जब से मैंने इस बैंक में इस ब्रांच मैंने जब से ज्वाइन किया है, सबका टॉर्चर करना, टॉन्ट करना, मेरे साथ बदतमीजी करना, टाइम का हमेशा लेट होना, मुझे टाइम पर मैं नहीं छूट पाती थी। 31 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 2024 को सब जानते हैं कि वो न्यू ईयर की नाइट होती है, सब लोग कैसे लड़के शराब वराब के नशे में लोग घूमते हैं। उसके बाद भी मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे 11 बजे वहां पे छोड़ा, जबकि बताते हुए कि मेरी 8 महीने की बच्ची घर पर अकेली है, मेरे हस्बैंड उसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। मेरा बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मैं वहां पर 11 बजे वहां से निकल पाई। 11 बजे तक क्या काम होता रहा? वहां उन लोगों का काम जैसा कुछ काम नहीं था, जबरदस्ती रोका हुआ था, अभी नहीं जाना है। और इस बात के लिए अगर मेरे हस्बैंड ने वहां उनसे पूछा कि सर क्यों लेट हुआ, तो क्या मेरे हस्बैंड ने गलत कुछ किया था? जिस बात को वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का वहां पर बैंक में वो लोग बोलते थे या ये चीजें बोलते थे, ये केवल वो टाइमिंग के लिए बोलते थे। अभद्रता का आरोप लगा आपके हस्बैंड पे? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन की बात है, जिस दिन के लिए अभद्र नेचर की बात कर रही हैं, मेरे हस्बैंड वहां पर जाकर के मेरी बहन से उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई, और शिवम से पूछा। आस्था सिंह से ये बोला भी नहीं गया था। उनसे एक सिंपल शब्द उनकी जाति को लेकर के, जातिवाद को सूचित करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरा या मेरे हस्बैंड का, किसी का भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अपनी जाति शो की है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व अपने ब्राह्मण होने, लेकिन मैंने ये चीज प्रूव नहीं की। क्या ब्राह्मण होना मेरी गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। मैं शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्यों बर्दाश्त करूं मैं? और प्लस लास्ट में मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील है, गुहार है उनसे कि मुझे न्याय दिलवाएं, इसकी निष्पक्ष जांच करें। अगर कोई हस्बैंड, कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए ये बोल रहा है कि उसको टाइम पर छोड़ा जाए, उसको समय पर छोड़ा जाए, तो ये कहाँ से गलत है? ये सवाल मेरा आपसे भी है, कृपया मुझे इसका जवाब दें, मुझे सही से न्याय दिलवाएं। सोशल की आपने बात कही, सोशल का शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया, रीजन क्या था? जब भी मुझे लेट होता था, तो मेरे ब्रांच मैनेजर सुमित सिंह वो मुझे अक्सर ये बोलते थे कि तुम परेशान हो तो मैं तुमको छोड़ाऊंगा, जब मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? बट उन्होंने अक्सर मुझे ये चीज बोला, कैबिन बुला करके उनको जो आई कांटेक्ट होता है ना, वो किस तरीके से घूरते थे। एक लड़की ये बात समझती है, कोई भी औरत समझती है ये बात, और उन्होंने गंदे तरीके से मुझे घूरा, ये मैं जानती हूँ। बट कैबिन में इसलिए कि कैबिन में कैमरा नहीं है, ताकि किसी को इस बात का प्रूफ ना मिले। तो मुझे चीजें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं थी। और जो आस्था मैडम ने गाली गलौज वाली बात की है, ये सब क्लस्टर हेड दीपक अग्रवाल के सामने हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कहीं पर भी नहीं रोका, ये पूरे वीडियो में और सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्डेड है। उन्होंने उसको एक बार भी ये नहीं रोका कि तुम गलत बोल रही हो। उन्होंने मुझे लास्ट में धमकी दी कि मैडम यही स्टाफ आगे आपका काम आएगा, जो स्टाफ मेरे बैंक में रहते काम नहीं आए, बैंक के बाहर कहाँ से काम आएगा वो, और मुझे ऐसे स्टाफ का साथ भी बिल्कुल नहीं चाहिए। सोशल की आपने बात की, सोशल कौन करता है? ब्रांच मैनेजर करते थे। और दूसरा विवाद ब्रांच मैनेजर की वजह से आपने अगर इस्तीफा दिया था वहां पर, तो आस्था से झगड़ा किस बात पे हो गया? आस्था इतना क्यों इन्वॉल्व हो गई? अब
आस्था मैडम इस बारे में क्यों इतना इन्वॉल्व है, ये तो आस्था मैडम, बीएम सुमित सर और क्लस्टर हेड दीपक अग्रवाल जानते होंगे। ये इन तीनों लोगों के बीच की बात है भाई, ये लोग साथ में घूमते फिरते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। और रही बात इसकी कि बीएम मुझे अक्सर टॉन्ट करते थे, मेरा रिजाइन देने का रीजन ये था। और आस्था मैडम जब से आई थी, ये उस दिन से मुझे टॉन्ट करना, पिंच करना कि जैसे वो साथ में आ जा रही है मैं भी आऊं जाऊं। मैं नहीं कर सकती वो सब, वो आपका काम है, आप करो, चलो ठीक है, आपको वो सही लगता है। मेरे संस्कार मुझे, मेरा परिवार मुझे गवाही नहीं देता, मेरा परिवेश ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऐसे। तो उनको लगता था, उन्हें ये चीजें सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये बात और इतना बढ़ा करके किया। जो बातें बहुत कम में सिमट सकती थी अंदर, आपको बैंक के अंदर गाली देने का अलाउ, इसकी अनुमति कोई नहीं देता, ना बैंकिंग रूल, ना आपके सीनियर, और शायद ना आपके पेरेंट्स, कोई भी। अगला कदम आपका क्या होगा? और एक महत्वपूर्ण सवाल, 1 महीने बाद ये वीडियो वायरल हुआ और 1 महीने बाद ये खबर चलना, मेन चीज जो घटना हुई थी 6 जनवरी को, इसके साक्ष्य वहां पर पूरे सीसीटीवी फुटेज थे। इसके साक्ष्य हमारे क्लस्टर हेड दीपक अग्रवाल जी थे, जो खुद 14 ब्रांचेस देखते हैं। उनके अंडर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी चीजें हो गई, फिर भी इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हाँ, मैं ये मान, जो मेरी गलती थी, जो मैंने इंतजार किया बैंक पर भरोसा करके कि बैंक इस बारे में कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने इसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया, वरना मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा भाई, जिस बैंक में एक चूहा रेंगने की भी खबर मेरे तक आ जाती है, एएनजी कमांड तक इसकी सारे रूल्स और रेगुलेशंस की सारी खबर जाती है, क्या वहां पर इतना बड़ा बात हो जाएगी, वहां पर किसी को खबर तक नहीं लगेगी? लेकिन नहीं लगी, पूरी बात अंदर ही अंदर दबा ली गई। अगला कदम क्या होगा? मैं इनके लिए मानहानि का दावा करनी चाहूंगी। इन्होंने मेरे हस्बैंड को पूरे एम्प्लॉइज के सामने, सबके सामने वहां पर बेइज्जत किया, उनके ऊपर जान लेने की धमकी दी, लैपटॉप फेंक करके मारने की कोशिश की, जो सरासर गलत है। कोई भी वाइफ बर्दाश्त नहीं करो। अगर आस्था के सामने उनके हस्बैंड के साथ ये हो जहां वो गलत ना हो, तो उनका क्या जवाब होगा, वो क्या जवाब देंगे? अभद्रता का आरोप लगा दिया है ना? तो अभद्रता की किसने? आप निकलवाओ सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, अभद्रता की किसने है? मेरे हस्बैंड ने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, उनके कास्ट को लेकर के कोई बात नहीं की, उनके नाम को लेकर के कोई बात नहीं की। हाँ, जब उन्होंने ये बोला है ना, जो गाली वाला वर्ड था, मैं वो वर्ड यूजुअली यूज नहीं कर सकती, मैं नहीं बोलूंगी। जब उन्होंने ये वर्ड बोला है, तो इन्होंने ये जरूर बोला है, भाई ऐठन देखी है तुमने इसकी, ये शब्द थी, क्या ये अभद्रता है? अगर इसे अभद्रता कहते हैं, तो भाई जो ये मैडम कर रही है, तो उसके लिए तो भाई प्रणाम है मेरा। तो ये थी हमारे साथ ऋतु त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैंक के जो सीनियर्स थे वो शोषण करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन डाला था, और रिजाइन डालने के बाद बैंक इनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से ऋतु ने बोल दिया है कि अगर वो मैं ठाकुर हूं तो मैं भी गर्व से बोलूंगी मैं ब्राह्मण हूं। जर्नलिस्ट आयुष के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24 कानपुर।